हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। साइकोलॉजी विद सोनी जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ड्रीम्स के ऊपर, सपनों के ऊपर, क्योंकि सपने हमेशा से ही हमारी जिज्ञासा और कौतूहल का विषय रहे हैं। हमारे मन में सपनों को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। कुछ के जवाब हमें मिल जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका हमें कोई जवाब नहीं मिल पाता। आज से हम ड्रीम द अल्टीमेट सीरीज आ रहे हैं, जिस सीरीज में मैं आपके हर प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। और ये जो जवाब होंगे वो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रिसर्चेस के आधार पर होंगे। दोस्तों, YouTube पर ड्रीम्स के ऊपर हिंदी में ये पहला कंप्लीट कोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं अल्टीमेट कंप्लीट कोर्स ऑन ड्रीम्स। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्हें सपने नहीं आते, लेकिन सपने भूल जाने के कारण उन्हें ऐसा प्रतीत होता है। हम सभी सोते समय लगभग 2 घंटे रोज स्वप्न देखते हैं। जब तक 60 साल की एज तक आते हैं, तब तक लगभग 5 से 6 साल हम अपने सपनों में ही बिता चुके होते हैं। दोस्तों, सपनों के ऊपर जो स्टडी होती है उसे ओनोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सपने होते क्या हैं। दोस्तों, वास्तव में सपने हमें कहानियों और किस्सों के रूप में दिखाई देते हैं, जिसमें हमारे इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स जुड़े रहते हैं। दोस्तों, ये सपने इतने सजीव होते हैं कि बिल्कुल हमें मूवी की तरह दिखाई देते हैं। सपने चूंकि हम नींद में देखते हैं, अतः स्लीप स्टेजेस को समझे बिना हम ड्रीम्स को नहीं समझ सकते। नींद के 5 स्तर होते हैं, यानी स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जब हम सोने के लिए बेड पर लेटते हैं। दूसरी स्टेज 5 से 10 मिनट की होती है, जिसमें हमें हल्की हल्की नींद आती है। तीसरी स्टेज 15 से 20 मिनट की होती है, जिसमें हमारी ब्रीदिंग रेट डाउन हो जाती है, मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाती हैं और आसपास के एनवायरनमेंट से हमारा कनेक्शन लूज होने लगता है। अर्थात हल्की फुल्की आवाज़ों और एक्टिविटीज़ के लिए हमारे रिएक्शंस बंद हो जाते हैं। चौथी स्टेज डीप स्लीप की स्टेज होती है, जबकि हम गहरी नींद ले रहे होते हैं। ये नींद हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है जो कि शारीरिक रूप से परिश्रम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इस नींद में हमारे सेल्स और टिश्यूज़ की रिपेयर होती है। दोस्तों, पहली स्टेज को छोड़कर बाकी तीनों स्टेजेस, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज नॉन रैम स्लीप की स्टेजेस कहलाती हैं। नॉन रैम स्लीप मीन्स नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस प्रकार की नींद में आंखों की पुतलियों का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता। नॉन रैम स्लीप में देखे जाने वाले सपने सामान्य थिंकिंग और डेली रूटीन पर ज़्यादा आधारित होते हैं और ये सपने हम इमेजेस के रूप में देखते हैं। दोस्तों, जो 5th स्लीप स्टेज है वो है रैम स्लीप की स्टेज, अर्थात रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें सोते समय हमारी आई बॉल्स यानी पुतलियों का मूवमेंट बहुत तेजी से होता है, लगभग 1 मिनट में 40 से 50 बार। क्योंकि ये स्टेज सजीव यानी कि विविड ड्रीम्स देखने की स्टेज है, इसलिए इस स्टेज में सपने बिल्कुल मूवीज की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए इस स्टेज को ड्रीम स्टेज भी कहते हैं। रैम स्लीप में हमारा ब्रेन उतना ही एक्टिव होता है जितना कि जागते हुए होता है। हमारी टोटल स्लीप का 20 से 25% भाग रैम स्लीप होता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th स्टेज पूरी रात एक के बाद एक रिपीट होती चली जाती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या सोते समय हमारे शरीर को लकवा मार जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, सोते समय हमारी रैम स्लीप में हमारी जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, वो पैरालाइज्ड हो जाती हैं और उनके पीछे एक कारण है, और वो ये कि सपनों को देखते हुए हमें किसी तरह की कोई चोट ना लगे और हम अपने बिस्तर से ही चिपके रहें। इसीलिए हमारी ये सारी मसल्स पैरालाइज्ड हो जाती हैं। दोस्तों, स्लीप को लेकर मैं पहले एक स्लीप सीरीज बना चुकी हूँ। यदि आप स्लीप्स के बारे में और ज़्यादा गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आई बटन पर भी जाकर आप इसको देख सकते हैं।
दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम सपने क्यों भूल जाते हैं। Why we forget our dreams? दोस्तों, 95% सपने हम देखने के बाद भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं, जिनसे जो कारण सामने आए हैं उनमें पहला कारण है कि ब्रेन में ऐसा कोई हिस्सा नहीं होता, एरिया नहीं होता जो कि ड्रीम्स की मेमोरीज को स्टोर कर सके, इसलिए हम सपने भूल जाते हैं। लेकिन अक्सर सुबह में देखे हुए सपने हमें याद रह जाते हैं। सुबह में रैम स्लीप साइकिल में सपने देखते हुए जब हम जागते हैं तो हमारे ब्रेन की कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं जो कि ड्रीम की मेमोरीज को कुछ समय तक बनाए रखती हैं। लेकिन कई बार आधी रात में देखे हुए सपने भी हमें याद रह जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर नाइटमेयर्स यानी कि डरावने सपने होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जिन सपनों में इंटेंस फियर, एंजाइटी या दूसरे स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े रहते हैं, उन्हें हमारे ब्रेन का एक हिस्सा जिसे कि एमिग्डाला कहा जाता है, वह रैम स्लीप में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। एमिग्डाला का काम है इमोशंस को मीनिंग देकर उन्हें याद रखना। ऐसे में जिन सपनों से हमारे इंटेंस इमोशंस जुड़े रहते हैं वह हमें याद रह जाते हैं और बाकी के हम भूल जाते हैं। एक अन्य रिसर्च के अनुसार ब्रेन के एक स्पेसिफिक रीजन में इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स और केमिकल एक्टिविटीज के कारण ड्रीम्स आते हैं। जैसे ही हम जागते हैं ये पैटर्न और एक्टिविटीज एंड हो जाते हैं और हम ड्रीम्स को भूल जाते हैं। दोस्तों, सपने भूलने के पीछे एक और कारण है और वो है रैम स्लीप। जब हम सामान्य रूप से नींद कम लेते हैं तो हमारी रैम स्लीप भी कम हो जाती है और फिर हमें सपने भी कम आते हैं। मेडिकेशन और अल्कोहल रैम स्लीप को सप्रेस कर देता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ड्रीम्स को हम कैसे याद रख सकते हैं। पहला जो फॉर्मूला है ड्रीम को याद रखने का वो ये है कि आप रात को सोचकर सोएं कि मुझे अपने ड्रीम्स को याद रखना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका अनकॉन्शियस माइंड ड्रीम को याद रखने में आपकी मदद ज़रूर करेगा। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सीरीज में मैंने काफ़ी कुछ आपको सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया है, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। ये सीरीज़ आपको ड्रीम समझने में और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, जो दूसरा उपाय है ड्रीम्स को याद रखने का वो ये कि आप रात को बेड के पास पेपर और पेन रखकर सोएं। जैसे ही सुबह उठें तुरंत ही अपने ड्रीम्स को उस पेपर पे राइट डाउन कर लें। इसके साथ साथ आप अपने दिमाग में अपने ड्रीम्स को मेमोराइज कर सकते हैं, जिससे आपको ड्रीम याद रखने में बहुत सहायता मिलेगी और आप किसी के साथ अपने ड्रीम्स को शेयर करके भी अपने ड्रीम्स को याद रख सकते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम सपने देखते हैं तो सपने देखने के कारण उनकी नींद पूरी नहीं होती, यानी कि नींद खराब हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या हमारे सपने हमारी नींद को प्रभावित करते हैं, हमारी नींद को खराब करते हैं। दोस्तों, बहुत सारी रिसर्चेस से ये पता चला कि सामान्य रूप से ड्रीम्स हमारी स्लीप को अफेक्ट नहीं करते, हमारी नींद खराब नहीं करते, क्योंकि 95% ड्रीम्स तो हम वैसे भी भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, जब ड्रीम्स में डीप और इंटेंस इमोशंस जुड़े हों जो कि हमें सोने ना दें और बार बार हमारी नींद खुले, तो ऐसे में ज़रूर हमारे सपने हमारी नींद को प्रभावित करते हैं। कई बार नींद खराब होने का कारण कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका पता हमें नहीं होता। स्लीप डिसऑर्डर को लेकर हम जल्द ही एक प्रीमियम वर्कशॉप करने वाले हैं, जिसकी जानकारी आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। तो आप मेरे YouTube चैनल के साथ Facebook और Instagram को प्लीज़ फॉलो करें। मैंने सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब जानते हैं कि क्या ब्लाइंड्स यानी कि नेत्रहीन लोग भी सपने देखते हैं, और देखते हैं तो कैसे सपने देखते हैं। दोस्तों, ब्लाइंड सपने देखते हैं, लेकिन जो बाय बर्थ ब्लाइंड्स होते हैं उनकी अदर सेंसेस ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स को
कंट्रोल कर लेती है, जिसके कारण ब्लाइंड्स को विजुअल इमेजेस में सपने दिखाई नहीं देते, बल्कि साउंड, स्मेल, टच और टेस्ट के द्वारा ड्रीम को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। लेकिन यदि ओल्ड एज में अपनी आंखें कोई व्यक्ति खो देता है तो ऐसे में वह व्यक्ति विजुअल इमेजेस को देख पाता है, क्योंकि इस समय पर उसकी अदर सेंसेस विजुअल कॉर्टेक्स को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती। दोस्तों, यदि ड्रीम्स को लेकर आपके भी कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पर मिलेगा, और जो सवाल ऐसे होंगे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, वो सवाल हम इस सीरीज़ में शामिल करेंगे, और वो भी आपके नाम से। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि सपने हमें आखिर आते क्यों हैं, क्या कारण है उसके पीछे, सपने कितने प्रकार के होते हैं, और क्या हम अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न अगले एपिसोड में हम लोग लेंगे। तो दोस्तों, जल्द ही अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तो रखिए आप अपना बहुत सारा ध्यान और मुझे दीजिए इजाज़त। जय जिनेंद्र।